जय श्री राम आप सभी को। दरोगा अमित मौर्य और पत्रकार से बर्न यादव 14 साल की बच्ची का रेप करने के बाद भी लगभग बच ही गए हैं। कानपुर का रेप कांड आपने सुना ही होगा, जो गैंग रेप हुआ है 14 साल की बच्ची के साथ। अब मुझे ऐसा लगता है कुछ दिन केस चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अगर गलती से तुम दोनों ठाकुर होते तो सर्वप्रथम मीडिया ट्रायल चलाया जाता और आज केवल आपको कानपुर तक ही नहीं पूरे देश में ख्याति मिलती। कुल मिलाकर पेले जाते आप। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है, आप दोषी होकर भी बच गए और हमारे ठाकुर इन मीडिया ट्रायल्स की वजह से निर्दोष होकर भी फंस गए। सोचना आपको है, विचार आपको करना है। विपक्ष केवल कुछ ही मुद्दों को उठाता है जिनमें अपराधी की जाति ज्यादातर ठाकुर होती है। छोटे केस को भी बहुत बड़ा केस बना दिया जाता है। हाथरस शायद आप भूल गए होंगे, हाथरस में आपको याद दिलवा दूं, रामू ठाकुर हाथरस। 3 साल बाद रामू ठाकुर बाइज्जत बरी हुआ और कोर्ट ने रामू ठाकुर को बाइज्जत बरी किया। पता है आपको, क्या हम या आप या कोई भी रामू ठाकुर के वो 5 साल वापस लौटा सकते हैं जो रामू ठाकुर ने 5 साल झेला मीडिया ट्रायल्स की वजह से? वो निर्दोष साबित हुआ बिकॉज ऑफ CDR, बिकॉज ऑफ लोकेशन, बिकॉज ऑफ गवाह, बिकॉज ऑफ बयान, बिकॉज ऑफ बदलते बदलते बयान। लड़की जो भी चीजें थी, पर लेकिन मेरा आप सबसे कहना मात्र इतना है कि मीडिया ट्रायल से बचें। मैं देशवासियों से भी बोलना चाहता हूं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, पर लेकिन किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाना चाहिए। कोई भी अपराधी को नहीं बचाता। कानून व्यवस्था हमारे देश में ऐसी बनी हुई है, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, निचले स्तर के कोर्ट, सब जगह से न्याय ही मिलता है, पर लेकिन हमारे देश में जाति देखकर आवाजें उठाई जाती हैं।